स्वदेशी अपनाएं, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। माय नेम इज समीक्षा सिंह ठाकुर। आई एम फ्रॉम जीसी जगदलपुर 1CG एनसीसी गर्ल्स बटालियन परचनपाल। आज हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली फिजिकल स्टिमुलस अनाउंस हुआ है $20 ट्रिलियन का, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमें आत्मनिर्भर बनने को कहा है, जिसमें हमें लोकल को वोकल बनाना है। तो चलिए जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान है क्या, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। चलिए देखते हैं। On May 12, 2020, Prime Minister Modi, in his fifth address to the nation since the Great Lockdown, announced Atmanirbhar Bharat Abhiyan package of rupees 20 lakh crore to revive the Indian economy, to help farmers, migrant workers, etc., and to revive the industrial sector. This package is 10% of India's total GDP. अनफॉर्चुनेटली हम इस वर्ड का सही मतलब नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आज मैं आप सबको इसका सही मतलब समझाती हूँ और हमें क्यों आत्मनिर्भर बनना चाहिए ये भी बताती हूँ। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हम आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं। मैं ये मानती हूँ कि अगर हमारे देश का हर नागरिक अपने आप को आत्मनिर्भर बना ले तो ये देश भी आत्मनिर्भर बन जाएगा, क्योंकि नागरिकों से ही देश बनता है। हम ही देश है, हम ही भारत है। तो शुरू करते हैं असली कहानी से, ध्यान से सुनिए। एक बच्चा था, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन पढ़ने में बहुत तेज़ था। हर बार वो क्लास में टॉप करता था। उसके साथ के स्टूडेंट उससे जलने लगे थे। तो उसमें से कुछ बहुत ज़्यादा जलने वाले स्टूडेंट्स ने प्रिंसिपल के पास जाकर ये कह दिया कि उनके बैग में से पैसे चोरी हो रहे हैं और उन्हें उस लड़के पे ही शक है, बल्कि उन्हें पूरा यकीन है कि पैसे वो लड़का ही चुराता है। प्रिंसिपल ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो जांच करेंगे और अगर वो दोषी पाया जाता है तो एक्शन भी लेंगे। प्रिंसिपल ने उस लड़के के बारे में पता करना शुरू किया और जब प्रिंसिपल ने उस लड़के के ऊपर नज़र रखना चालू किया तो उन्हें पता चला कि वो एक माली के पास जाता है और एक वहाँ काम करता है। माली के पास जाके वो बच्चा जितने भी पैसे कमाता था उस पैसे से वो स्कूल की फ़ीस भरता था, अपने लिए बुक्स खरीदता था और बचे हुए पैसों से अपने लिए खाना लेता था। यही उसका रूटीन था। स्कूल जाता था, माली के पास जाता था, मेहनत करता था, खुद कमाता था, खुद की स्कूल फ़ीस भरता था, बुक्स खरीदता था, खाने का इंतज़ाम करता था। इन शॉर्ट वो लड़का आत्मनिर्भर था। तो एक दिन प्रिंसिपल ने सारे बच्चों के सामने उसको खड़ा किया और कहा कि बेटा, मैंने देखा है कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, स्कूल में भी अच्छा पढ़ाई करते हो और बाहर में भी काम करते हो, तुम अपने स्कूल की फ़ीस क्यों नहीं माफ़ करवा लेते। लड़के ने कहा, सर, मैं खुद को इतना आत्मनिर्भर, इतना ज़िम्मेदार मानता हूँ कि मैं खुद को अपने स्कूल की फ़ीस पे कर सकता हूँ। मुझे पता है मेरे साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स मेहनत करके उनकी फ़ीस भर रहे हैं, लेकिन जब मैं इतना कैपेबल हूँ, मैं इतना आत्मनिर्भर हूँ, मैं अपनी फ़ीस माफ़ क्यों करवाऊँ। और सर, मैंने आपसे ही सीखा है कि इंसान किस्मत से महान नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। ये बात सुन के प्रिंसिपल बहुत प्राउड फील किए और जिन स्टूडेंट्स उस बच्चे की कंप्लेन की थी उनका सर शर्म से झुक गया। उस बच्चे का नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था। तो ये होते हैं आत्मनिर्भर लोगों का एटीट्यूड। सो व्हाट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। तो लेट मी टेल यू। फर्स्ट, इट्स कॉन्सेप्ट इज to make the nation self-reliant with more focus on local manufacturers and service providers. Secondly, this will strengthen the economy, improve the standard of living, and most importantly, improve the trade, making the country self-reliant in all aspects. It will help the country to reduce its dependence on imports and may also give a boost to exports. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकल चीज़ों की खरीदारी के लिए अपील करते हुए कहा है कि हमें लोकल के लिए वोकल होना होगा, तभी लोकल ग्लोबल बन पाएगा। तो चलिए देखते हैं हम कैसे लोकल के लिए वोकल होंगे और ये कैसे ग्लोबल बनेगा। आज मैं बताती हूँ कि करंट में हमारे इंडिया की सिचुएशन क्या चल रही है। प्रोटेक्शनिज़म, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी कंट्री के जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है। उनको प्रोटेक्ट करना है जो आउटसाइड कंपटीशन आ रहा है उससे। बट क्या ये इंडिया में पॉसिबल है? अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ तो लगता नहीं है कि ये पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया ने हमेशा ट्रेड डेफिशिएट मेंटेन किया है, क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंस है वो इम्पोर्ट्स पर ज़्यादा है। इंडिया इज़ अ इम्पोर्ट कंट्री, वी आर नॉट द एक्सपोर्टिंग कंट्री। हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, इसीलिए हमारा ट्रेड डेफिशिएट ज़्यादा होता है। एंड जो सेक्टर्स जहाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल आता है
उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट करना पड़ता है। अगर आप ये चार्ट देखोगे तो आपको पता चल रहा है, ये जो ऑरेंज लाइन है दैट इज़ ऑफ इम्पोर्ट एंड ये जो ब्लू लाइन है दैट इज़ ऑफ एक्सपोर्ट। तो हमेशा कभी भी आप देखते हैं कि हमारा इम्पोर्ट ही ज़्यादा रहा है, एक्सपोर्ट हमारा कम रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि लोकल को वोकल बनना है, और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो लोकल प्रोड्यूसर्स है, इंडस्ट्रीज़ है, उनके लिए क्या क्या चीज़ें की गई है, तो एक एक करके समझते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि इंडिया में डिमांड की कमी नहीं है। इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड बहुत है, डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन है ना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो इतने डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बाहर से जो कंपनी आती है वो बहुत जल्दी कमांड बना लेती है। जहाँ पर हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिस सेक्टर में हमारा इंडिया की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, जहाँ पे हम डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जहाँ हम वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें भी हमारा जो इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल्स होता है, वो हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि हम सारे टास्क अपनी कंट्री में करें और इस तरह से करें कि हमारी जो इफ़िशिएंसी है वो बेटर हो जाए, जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनी है उनसे हम compete कर पाए, और हमारे जो लोकल ब्रांड्स हैं वो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो पाए। तो जो रोड मैप रखा गया है, उस रोड मैप पे कुछ चीज़ों पे काम किया है। सबसे पहले 5 पिलर्स बनाए गए हैं: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड में हम काम करेंगे। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो इकोनॉमिक रिफॉर्म हमें ऐसे लेने होंगे जहाँ स्टेप बाय स्टेप चेंजेस ना हो, क्वांटम रिफॉर्म्स हो, जिससे हम बहुत ज़्यादा लीप ले पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम करना होगा, टेक्नोलॉजी से सब कुछ सिंक करना है, क्योंकि यही फ्यूचर है। डेमोग्राफी में हमारा कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो यंगेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, तो उसका हमें यूज़ करना है। साथ में डिमांड देखें तो डिमांड है हमारे कंट्री में, उस डिमांड को सप्लाई के साथ मैच करना है। अब वो मैच होगी कैसे, उसके लिए बोल्ड रिफॉर्म्स लिए गए हैं, जिसमें कहा जा रहा है सप्लाई चेन रिफॉर्म्स लेंगे, टैक्स सिस्टम को थोड़ा ईजी किया जाएगा, जो लॉज है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल किया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स, लोगों को ट्रेन किया जाएगा, लोगों में स्किल डेवलप किया जाएगा, एंड फाइनेंशियल सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखा जाएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये रोड मैप है। आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा बहुत टाइम से, ये हमारा कंट्री में एक स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है कि इंडिया का ब्रांड यूज़ करो, स्वदेशी प्रोडक्ट यूज़ करो, खादी कपड़े पहनो, ये सब चीज़ें बार बार आ रही। आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी, ये डिफरेंट है स्वदेशी से और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन से। क्यों? क्योंकि जब आप ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन देखेंगे तो उसका मतलब होता है कि जो टैरिफ्स है उनको इतना हाई कर दो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट इंक्रीज़ कर दो, बाहर से कोई चीज़ आ रही है उस पर ड्यूटीज़ इतने ज़्यादा लगा दो कि उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, और जो इंडियन प्रोड्यूसर्स उस कॉस्ट को रिकवर कर पाए। लेकिन आप जो सेल्फ सफिशिएंसी की बात हो रही है ना, उसमें हम हाई टैरिफ कॉस्ट नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारी कंट्री में इतने अच्छे रिफॉर्म्स ले आएंगे, इतने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कर देंगे कि हमारी कंट्री भी जो प्रोडक्शन होगा वो मैच कर पाएगा ग्लोबल बड़े बड़े प्लेयर्स से। उनसे जो भी इंडिया में फॉरेन रिफॉर्म्स है उनसे भी हम हेल्प करेंगे ताकि मेक इन इंडिया भी हमारा इम्प्रूव हो। तो सेल्फ रिलायंट डजंट मीन दैट वी विल बिकम आइसोलेशन कंट्री, कि हम भारत में किसी कंट्री को अलाउ नहीं करेंगे। करेंगे, हम डेफिनेटली अलाउ करेंगे, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव लॉस को इतना आसान कर देंगे, कंपनीज़ को इतना इजी कर देंगे, जो इंडियन प्रोडक्टिव है, इंडियन प्रोड्यूसर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, वो ग्रो कर पाए, वो कम्पीट कर पाए, रेदर देन हमें टैरिफ बढ़ाना पड़े, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ानी पड़े। ये सब चीज़ों से बेटर है कि जिस प्रोडक्शन रेट पे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम भी उसी पे प्रोड्यूस करें, और फिर देखें कि कौन यहाँ पे बेटर निकल के आता है। So from this we also conclude that we can buy goods from local businessmen, vendors and local brands to boost our economic condition for better growth of our country. Keep learning, keep growing. Thanks for watching guys. Thank you so much.